देखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम आज मरुस्थलीकरण, सूखा, भूमि के बढ़ते कटाव पर यूएन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है। ब्रिटेन में चल रही G7 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने ग्रुप के नेताओं के सामने कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की वकालत की। साथ ही उन्होंने सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने यात्रा छूट की भी गुजारिश की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने इसका समर्थन भी किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि यह अफवाह है कि शिवसेना के सीएम को 2.5 साल बाद बदल दिया जाएगा। जब 3 दलों ने सरकार बनाई तो उन्होंने प्रतिबद्ध किया और फैसला किया कि सीएम 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे होंगे। अगर कोई इस बारे में बात करता है तो ये झूठ और अफवाह है। मुंबई में चांदीवली में शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हदें पार कर दी। लांडे ने ठेकेदार को पानी भरी सड़क पर बैठा दिया। नेताजी के लोगों ने ठेकेदार को धक्का भी दिया। इतना ही नहीं, विधायक ने ठेकेदार के सिर पर कचरा भी डलवा दिया। उनकी इस हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। अपनी इस हरकत के पीछे विधायक ने दलील दी कि ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। पूर्व ओलंपियन निशानेबाज राठौर ने सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी का दरवाजा उन सभी लोगों के लिए खुला है जो देश को प्राथमिकता देते हैं और अपनी विचारधारा इंडिया फर्स्ट कर सकते हैं। कांग्रेस में फूट के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो क्षेत्रीय नेता मनमर्जी करते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बने। 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। खास बात यह है कि इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 3 लागू होगा। इसी के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार से सभी मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो गए। हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर बंद रहेंगे। ये घोषणा रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 67 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,18,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 7 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 68,362 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 95 लाख को पार कर गया। वहीं 3,880 नई मौत से अब तक 3,74,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,13,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं 9,72,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 14,016 नए केस मिलने से आंकड़ा 23,53,000 को पार कर गया। वहीं 267 मौत से अब तक 29,547 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 25,895 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 21,74,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 15 जून तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में 274 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 18 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,552 पहुंच गया। 24 घंटे में 780 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,75,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,251 पहुंच गई है। इंदौर में 82 और भोपाल में 88 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 459 नए मामले सामने आए। वहीं 6 मौत से अब तक 13,317 लोगों की मौत हो चुकी है। 949 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,59,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 13,677 पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में 15 जून से जनता कर्फ्यू में रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब शादियों में 20 की जगह 40 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश में जिम और मॉल खोलने पर प्रशासन विचार करेगा। भोपाल में आज सुबह 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक करेंगे। वहीं सीहोर के होटल ग्रेस में मैराथन मंथन जारी रहेगी। ये शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होगी।
सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ और जशपुर को करोड़ों की सौगात देंगे। इन जिलों की जनता को विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। सीएम करीब 592 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। भोपाल में आज से 9वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में आज से एडमिशन शुरू होंगे, तो वहीं सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। बता दें कि मेरिट लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि कई चीजें खुल गई हैं, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब हम संक्रमण बढ़ने नहीं देंगे। जो बड़ी चीज हमने रोकी है उसके बारे में विचार करना है। मैं आज आपसे सुझाव और सलाह चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र की अटकलों पर विराम लग गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के शुरुआती हफ्ते में होगा, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कोरोना से हुई मौतों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सूची जारी की है, जिसके अनुसार कांग्रेस ने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया। सुशील आनंद मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। आरपी सिंह को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सोशल मीडिया का प्रभार बनाया गया। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर 5 दिवसीय आयोजन की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 5 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें बैठक, प्रशिक्षण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑडियो लॉन्च और महंगाई के खिलाफ चक्का जाम करने की योजना है। बता दें कि 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होंगे। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर आज राजीव भवन में बैठकों का दौर चलेगा। आज राज्य और संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन समिति की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यक्रम की रणनीति को लेकर आज बैठक लेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन दतिया पहुंचे। निज निवास में आमजनों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। वहीं आदि शक्ति ब्राह्मण सभा के वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। स्थानीय वृंदावन धाम में अशोक का पौधा लगाया। गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आने पर धारा 370 दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। बलरामपुर में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। अब सियासी तूल पकड़ने लगा है। मामले में मंत्री को सह आरोपी बनाने की मांग उठी है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बयान दिया है, जिसमें मंत्री को 2018 के चुनाव में 40 लाख रुपए का चंदा देने की बात स्वीकारी थी, जिसे लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्म के फूल और माला देने वाले एनएसयूआई नेताओं पर ग्वालियर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी समेत करीब 10 एनएसयूआई नेताओं पर आपदा प्रबंधन की धाराओं समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सों ने रविवार को पत्रकार वार्ता के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। एसोसिएशन की अध्यक्ष हर्षा सोलंकी ने कहा कि महामारी काल में नर्सों ने मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, यहां तक कि घर परिवार छोड़कर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और खरगोन कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कुंदा नदी पर बने नए ब्रिज का लोकार्पण किया। इसके पहले सांसद और विधायक ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। नए ब्रिज के लोकार्पण से अब पुराने पुल पर से यातायात का दबाव कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिनों में मानसून छाने वाला है। राजधानी भोपाल में मानसून से पहले की बारिश हो रही है। वहीं मानसून यहाँ 10 दिन पहले दस्तक दे चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वैक्सीनेशन के लिए जबलपुर का स्वास्थ्य अमला चुनाव की तर्ज पर टीकाकरण अभियान चलाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रिंसिपल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर नीरज सिंह ने जिले को कोविड की तीसरी लहर से बचाने के लिए जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण का आयोजन किया। इसमें 5000 लोगों को आज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें 4209 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
कोरबा में कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही लोग बेपरवाह होने लगे हैं। खुले स्थान पर अधिकांश लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी चूक तीसरी लहर को आमंत्रण दे सकती है। हालांकि कुछ लोग अब भी मास्क का उपयोग करते दिखे। जगदलपुर में कोरोना के घटते मामले के बीच जिला प्रशासन जिले को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। 15 अप्रैल को जिले में लॉकडाउन लगाया गया था। अब भी पर्यटन सहित मनोरंजन स्थल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, पार्क को बंद रखा गया। ऐसे में जिला प्रशासन से स्थानीय लोग पर्यटन स्थलों सहित अन्य मनोरंजन स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं। कटनी बीजेपी जिला मोर्चा अध्यक्ष के जन्मदिन का वीडियो वायरल हो गया। बरगांव में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी के बर्थडे में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष मृदुल से केक भी कटवाया और एक दूसरे को केक खिलाते हुए भी दिखे। सागर में बीना के मनऊ गांव का स्कूल भवन पोल्ट्री फार्म बन गया है। साल 2015 में स्कूल में बच्चों का नामांकन शून्य होने के चलते शिक्षकों को भी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था। स्कूल भवन को पंचायत के अधीन कर दिया गया था। अब लोगों ने स्कूल में मुर्गा मुर्गी पालना शुरू कर दिया है। पिपरिया में बारिश ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। बारिश से किसानों की मूंग की फसल तबाह हो गई है। किसानों ने अतिरिक्त आमदनी वाली मूंग की फसल बड़े रकबे में लगा कर रखी थी, पर मानसून ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। गीले खेतों में किसान मूंग की कटाई में जुटे हैं ताकि खराब हुई फसल से अच्छी फसल को निकाला जा सके। कटनी के कोटला थाना क्षेत्र के पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना में पदस्थ विजेंद्र तिवारी अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ नेशनल हाईवे में खड़ी बस से एक बेहोश यात्री को अपनी गोद में उठा रहे हैं और एम्बुलेंस में चढ़ा रहे हैं। घटना रात 2 से 3 बजे की है, जब पुलिसकर्मी गश्त पर थे। और क्या है खास? जबलपुर के बनवार गांव के पास मजदूरों से भरा एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 मजदूर घायल हुए हैं, जिसमें से 13 घायल मजदूरों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दमोह में रनेह के ग्राम धान पिपरिया में 4 सगे भाइयों में विवाद हो गया। मां को अपने साथ रखने को लेकर 3 सगे भाइयों ने एक भाई बाबूलाल आठिया पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल के नजीराबाद के खंडारिया में वन भूमि पर कब्जा हटाने गए वन अमले पर हमले हो गए। हमले में रेंजर समेत 10 घायल वन कर्मियों का एम्स में इलाज जारी है। बाबूलाल यादव ने बैरसिया में 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। नोटिस देने के बाद भी नहीं हटने पर रेंजर पुलिस स्टाफ के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। नशा खत्म होने के बाद जब आरोपी दोस्त को अपने किए गए पश्चाताप हो रहा है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलगांव थाना के ग्राम कोहलीपुरा में फार्म हाउस के पीछे एक युवक का शव मिला था। जांच के बाद मृतक की शिनाख्त अजय यादव के रूप में की गई। कवर्धा में एक युवक और नाबालिग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार शव फांसी पर लटकते हुए मिला। दोनों मृतक मंझोली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर मिलते ही पटोरिया थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। गोबरा नवापारा का वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद नहीं होने से इसे अनाथ वार्ड के नाम से पुकारा जा रहा है। 1400 मतदाताओं वाले वार्ड की पार्षद साधना बाफना का पिछले साल निधन हो गया था। अब लोगों को पेयजल, लाइट, सफाई, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। अभनपुर एसडीएम ने पद की रिक्त होने की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी है। डिंडौरी जिले के झिरिया बहरा गांव में पानी की समस्या से गांव वाले परेशान हैं। ग्रामीणों का पानी के लिए 1.5 किलोमीटर घाट उतरकर जाना पड़ता है। गांव में कई बार पीएचई विभाग ने हैंडपंप का खनन तो कराया, लेकिन हैंडपंप अभी तक नहीं लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि गांव में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। मुरैना में वन विभाग की टीम की फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि वन विभाग की टीम रेत माफिया पर कार्रवाई करने गई थी। फायरिंग में ग्रामीण की मौत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने नगरा थाना में चक्कर जाम कर 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक सनकी पति ने आवेश में आकर अपनी गर्भवती पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल महिला को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कराया और आरोपी पति जांच के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
सूरजपुर के देवीपुर में अवैध पत्थर खदान में एक युवक की दबने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। देवीपुर में 2 स्थानीय लोग अवैध पत्थर खदान में पत्थर तोड़ रहे थे, तभी पत्थर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसमें 2 लोग दब गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर में एक हॉस्पिटल संचालक ने अपने ही कैशियर पर फायरिंग कर दी। हॉस्पिटल के अंदर हुई फायरिंग के बाद कैशियर ने अपनी जान छुपकर बचाई। अस्पताल संचालक ने पर्सनली हिसाब किताब कैशियर से मांगा था, जिस पर कैशियर ने सभी पार्टनरों के सामने हिसाब किताब देने की बात कही थी, जिससे संचालक नाराज हो गया। कैशियर ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की है। मामला भोपाल के कान्हा सया में सरकारी जमीन का है, जहां पुलिस अधिकारियों समेत शासकीय इंजीनियरों ने कब्जा करके अपना मकान बना लिया। 5000 वर्ग फीट तक की जमीन पर यहाँ एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई की। जबलपुर पुलिस ने मामूली बात पर युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू और बाइक को भी जब्त किया। आरोपियों ने 10 जून को सिद्धनगर में गुटखा नहीं देने पर दुर्गा गौड़ की हत्या कर फरार हो गए थे। इंदौर के 4 युवक सिमरोल थाना क्षेत्र स्थित रोसिया कुंड में पिकनिक मनाने पहुंचे, जहां एक युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पानी से युवक का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। दोस्तों ने युवक को काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो डूब गया। जगदलपुर के केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि माकड़ी में हुए घोटाले मामले पर तात्कालिक मैनेजर बरतू पटेल को जिला सत्र न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 11 जून को उसे केंद्रीय जेल भेजा गया था। मुरैना जिले के बाईपास रोड से ड्यूटी कर अपने घर जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खंती में जा गिरा, जिससे ट्रैक्टर में रखा रेत गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। शाजापुर जिले के बेडशाह थाना क्षेत्र में चलते ट्रक में बदमाशों ने दिन दहाड़े तिरपाल काटकर माल की चोरी कर ली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो काली से देवला बिहार मार्ग का बताया जा रहा है। जिले में हाईवे पर चलते वाहनों से माल चुराने की वारदात अब आम हो गई है। रायसेन के गैरतगंज तहसील के वन परिक्षेत्र गढ़ी में तार की फेसिंग में एक तेंदुआ फंस गया, जिसकी खबर ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचकर खेत की तार फेंसिंग में फंसे तेंदुए को मुश्किल से बाहर निकाला गया। बता दें कि कटीले तारों में फंसकर तेंदुआ घायल हो गया। गरियाबंद मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर तेंदुआ मृत मिला। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कर इसे जलाया। डॉक्टर पंचभावे ने बताया कि तेंदुआ 12 वर्ष का हो चुका था और इसकी मौत प्राकृतिक है। तेंदुए का विसरा अलग अलग हिस्सों में रखा गया है। इसे जांच के लिए रायपुर भेजा जाएगा। डोगरगढ़ के अछोली गांव में दुर्लभ प्रजाति के कछुआ मिलने का मामला सामने आया। जानकर इसे अफ्रीकन प्रजाति का बता रहे हैं। कछुए को बच्चों ने पहाड़ की तरफ से आते हुए देखा था। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने कछुए को रायपुर के जंगल सफारी भेज दिया है। कोरबा के गेवरा गांव में कुएं में गिरे अजगर सांप को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जिसे इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि सांप को लोगों ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था। रेस्क्यू टीम को जितेंद्र साथी ने काफी सहयोग किया और बचाया। तखतपुर के सिरसाहा गांव में बनी नई सड़कों लोगों के लिए समस्या का कारण बन गई हैं। ठेकेदार की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिसके सड़क 2 महीने में ही खराब हो गई। ग्वालियर में 22वां वीरांगना बलिदान मेला 17-18 जून को आयोजित होगा। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के 163वीं वर्षगांठ पर मेले का आयोजन कोविड गाइडलाइन के तहत किया जाएगा। 18 जून को ग्वालियर की 5 महिलाओं को कोरोना योद्धा नारी शक्ति सम्मान भी दिया जाएगा। इस बार बलिदान मेले में बलिदान का नाट्य रूपांतरण नहीं किया जाएगा। लोजपा में बड़ी टूट पड़ गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का दायित्व भी सौंपा गया। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया गया। इसके साथ ही लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैंसर, वीणा सिंह, चंदन सिंह और प्रिंसराज की चिराग से राहें जुदा हो गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम आज मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि के बढ़ते कटाव पर यूएन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है। ब्रिटेन में चल रही G7 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने ग्रुप के नेताओं के सामने कोरोना वैक्सीन पेटेंट फ्री करने की वकालत की। साथ ही उन्होंने सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने यात्रा की छूट की भी गुजारिश की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने इसका समर्थन किया। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बने। 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। खास बात यह है कि इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उन्होंने फाइनल में ग्रीस की 22 साल के स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। इसी के साथ जोकोविच टेनिस के इतिहास में दूसरी बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि यह अफवाह है कि शिवसेना के सीएम को 2.5 साल बाद बदल दिया जाएगा। जब 3 दलों ने सरकार बनाई तो उन्होंने प्रतिबद्ध किया और फैसला किया कि सीएम 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे होंगे। अगर कोई बात इस बारे में करता है तो ये झूठ और अफवाह है। मुंबई में चांदीवली में शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हद पार कर दी। लांडे ने ठेकेदार को पानी भरी सड़क पर बैठा दिया। नेताजी के लोगों ने ठेकेदार को धक्का भी दिया। इतना ही नहीं, विधायक ने ठेकेदार के सिर पर कचरा भी डलवा दिया। उनकी इस हरकत का वीडियो भी वायरल हुआ है। अपने पीछे इस हरकत के लेकर विधायक ने दलील दी कि ठेकेदार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। पूर्व ओलंपियन निशानेबाज राठौर ने सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी का दरवाजा उन सभी लोगों के लिए खुला है जो देश को प्राथमिकता देते हैं और अपनी विचारधारा इंडिया फर्स्ट कर सकते हैं। कांग्रेस में फूट के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो क्षेत्रीय नेता मनमर्जी करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 3 लागू होगा। इसी के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार से सभी मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो गए। हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर बंद रहेंगे। यह घोषणा रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 67 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38 लाख 18 हजार मरीजों का मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 7 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। एक्टिव मामले 1 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 68,362 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,880 नई मौत से अब तक 3,74,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,13,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं 9,72,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 14,016 नए केस से आंकड़ा 23,53,000 को पार कर गया। वहीं 267 मौत से अब तक 29,547 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 25,895 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 21,74,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 15 जून तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में 274 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 18 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,552 पहुंच गया। 24 घंटे में 780 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,75,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,251 पहुंच गई है। इंदौर में 82 और भोपाल से 88 नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 459 नए मामले सामने आए। वहीं 6 मौत से अब तक 13,317 लोगों की मौत हो चुकी है। 949 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,59,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 13,677 पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में 15 जून से जनता कर्फ्यू में रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब शादियों में 20 की जगह 40 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश में जिम और मॉल को खोलने पर प्रशासन विचार करेगा। भोपाल में आज सुबह 11 बजे से सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक करेंगे। वहीं सीहोर के होटल ग्रेस में मैराथन मंथन जारी रहेगी। ये शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होगी।
सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ और जशपुर को करोड़ों की सौगात देंगे। इन जिलों की जनता को विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। सीएम करीब 592 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर 5 दिवसीय आयोजन की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 5 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें बैठक, प्रशिक्षण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑडियो लॉन्च और महंगाई के खिलाफ चक्का जाम करने की योजना है। बता दें कि 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होंगे। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर आज राजीव भवन में बैठकों का दौर चलेगा। आज राज्य और संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन समिति की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यक्रम की रणनीति को लेकर आज बैठक लेंगे। प्रदेश के 2.5 साल पूरे होने के मौके पर पीएल पुनिया आज 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे। मंगलवार को पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि कई चीजें खुल गई हैं, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब हम संक्रमण बढ़ने नहीं देंगे। जो बड़ी चीज हमने रोकी है उसके बारे में विचार करना है। मैं आज आपसे उन पर सुझाव और सलाह चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र के अटकलों पर विराम लग गया है। विधानसभा अध्यक्षों ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के शुरुआती हफ्ते में होगा, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कोरोना से हुई मौतों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सूची जारी की है, जिसके अनुसार कांग्रेस ने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया है। सुशील आनंद मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। आरपीसी को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सोशल मीडिया का प्रभार दिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन दतिया पहुंचे। निज निवास में आमजनों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण भी किया। वहीं आदि शक्ति ब्राह्मण सभा के वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। स्थानीय वृंदावन धाम में अशोक का पौधा भी लगाया। गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आने पर धारा 370 दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। बलरामपुर में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला आया। अब सियासी तूल पकड़ने लगा है। मामले में मंत्री को सह आरोपी बनाने की मांग उठी है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बयान दिया है, जिसमें मंत्री को 2018 के चुनाव में 40 लाख रुपए का चंदा देने की बात स्वीकारी थी, जिसे लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्म के फूल और माला देने वाले एनएसयूआई नेताओं पर ग्वालियर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी समेत करीब 10 एनएसयूआई नेताओं पर आपदा प्रबंधन की धाराओं समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सों ने रविवार को पत्रकार वार्ता के जरिए सरकार पर हमला बोला। नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षा सोलंकी ने कहा कि महामारी काल में नर्सों ने मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, यहां तक कि घर परिवार छोड़कर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और खरगोन कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कुंदा नदी पर बने नए ब्रिज का लोकार्पण किया। इसके पहले सांसद और विधायक ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। नए ब्रिज के लोकार्पण से अब पुराने पुल पर ये यातायात का दबाव कम हो जाएगा। भोपाल में आज से 9वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में आज से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। बता दें कि मेरिट लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिनों में मानसून छाने वाला है। राजधानी भोपाल में मानसून से पहले की बारिश हो रही है। वहीं मानसून यहां 10 दिन पहले दस्तक दे चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वैक्सीनेशन के लिए जबलपुर का स्वास्थ्य अमला चुनाव की तर्ज पर टीकाकरण अभियान चलाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए खास प्लान भी तैयार किया गया, जिसके तहत प्रिंसिपल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर नीरज सिंह ने जिले को कोविड की तीसरी लहर से बचाने के लिए जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण का आयोजन किया। इससे 5000 लोगों को आज वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें 4209 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पिपरिया में बारिश ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। बारिश से किसानों की मूंग की फसल तबाह हो गई। किसानों ने अतिरिक्त आमदनी वाली मूंग की फसल
बड़े रकबे में लगा रखी थी, पर मानसून ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। गीले खेतों में किसान मूंग की कटाई में जुटे हैं ताकि खराब हुई फसल से अच्छी फसल को निकाला जा सके। कटनी के कोटला थाना क्षेत्र की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना में पदस्थ विजेंद्र तिवारी अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ नेशनल हाईवे में खड़ी बस से एक बेहोश यात्री को अपनी गोद में उठा रहे हैं और एम्बुलेंस में चढ़ा रहे हैं। घटना रात 2 से 3 बजे की है, जब पुलिसकर्मी गश्त पर निकले थे।